ग्लोबल पल्स में आपका स्वागत है। जिनेवा में एक बड़ा कूटनीतिक गतिरोध बन गया है। देखते हैं दाम पर क्या लगा है। तो आज पूरी दुनिया की नजरें जिनेवा पर टिकी हैं। यहाँ अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत अहम परमाणु वार्ता हो रही है। कई महीनों के तनाव के बाद अब ये बातचीत एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। ये बातचीत सीधी नहीं हो रही, ओमान इसमें मध्यस्थता कर रहा है। ईरान ने एक नया प्रस्ताव भी सामने रखा है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस नाजुक मोड़ तक पहुंचे कैसे। चलिए एक नजर डालते हैं। सब शुरू हुआ 2015 के परमाणु समझौते से, पर जब अमेरिका इससे अलग हुआ तो तनाव बढ़ता ही चला गया। इन कूटनीतिक कोशिशों के साथ साथ सैन्य हलचल भी तेज है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इसके जवाब में ईरान ने भी साफ चेतावनी दी है, हमला हुआ तो क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर चल क्या रहा है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर जमीन आसमान का फर्क है, खासकर यूरेनियम संवर्धन को लेकर। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद कर दे और अपना मौजूदा स्टॉक बाहर भेज दे। वहीं ईरान का कहना है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर होगी, मिसाइल प्रोग्राम पर नहीं। तो आखिर ये बातचीत इतनी अहम क्यों है? क्योंकि इसका असर जिनेवा से कहीं आगे पूरी दुनिया पर पड़ेगा। असल में ये बातचीत युद्ध और शांति के बीच का सवाल है। ये आखिरी कूटनीतिक मौका हो सकता है। अगर बातचीत नाकाम होती है तो पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैल सकती है और इसका सीधा असर दुनिया भर के तेल बाजारों पर पड़ेगा, जहां पहले से ही हलचल मची हुई है। तो अब आगे क्या हो सकता है? मोटे तौर पर हमारे सामने 3 संभावित रास्ते हैं। सबसे अच्छा तो ये होगा कि एक सीमित समझौता हो जाए। सबसे बुरा कूटनीति की नाकामी और फिर संघर्ष। तो जिनेवा में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ 2 देशों के बीच का मामला नहीं है। ये वैश्विक कूटनीति की परीक्षा है। ये आर्थिक सुरक्षा और दुनिया की शांति का सवाल भी है। बड़ा सवाल यही है, क्या कूटनीति की जीत होगी या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है?